कहाँ है सरला? अरे राजस्थान का कोई हेड होगा कि नहीं होगा? राजस्थान का भी हेड होगा तो गुजरात का भी हेड होगा। हद में कौन है? ब्राह्मणों की संगमी की दुनिया में जो बेसिक नॉलेज वाले हैं उनमें गुजरात का हेड कौन है? नहीं मालूम? सरला। तो पूछा सरला कहाँ है? वेद में अर्थ क्या हुआ है? इसका वेद में अर्थ कुछ होगा कि नहीं होगा? कि सिर्फ नाम ही नाम है? क्या अर्थ हुआ? सरला माने सरल स्वभाव वाली। अच्छा, गुजरात को साथी बनाया है किसने? सरल स्वभाव वाली सरला ने किसको साथी बनाया है? गुजरात को साथी बनाया है। जिसके अज्ञान की रात गुजर गई है, कहीं भी अंधेरा नहीं है, कहीं भी अनिश्चय बुद्धि नहीं है, ऐसे को साथी बनाया है। कौन सी सरला की बात हो रही है? वेद की सरला है? सारा गुजरात साथी बन गया। अच्छा, हद की सरला का जो आधारभूत सरला है, नाम के हिसाब से सरला है, उसका सारा गुजरात साथी बन गया है? नहीं बना? अच्छा, वेद में है? कैसे? नहीं है? वेद में कोई निमित्त साकार में होगा या स्थान की बात है? पॉपुलेशन की बात है? कोई निमित्त बीज है गुजरात का? जो ज्ञान का बीज ही गुजरात में पड़ता है। इसके लिए बोला सर्व सेंटर्स का बीज तो बीज चैतन्य है। तो गुजरात को साथी बनाया है किसने? है? किसने साथी बनाया है? जो गुजरात की हेड है। राजस्थान के नजदीक गुजरात ही है। साथी नजदीक होता है या दूर होता है? राजस्थान के नजदीक है गुजरात, इसलिए ज्यादा पुण्य जमा होता है। माना जो गुजरात के नजदीक हैं उनका ज्यादा पुण्य जमा होता है। जितने नजदीक रहते हैं और जितना नजदीक रहते हैं उतना ज्यादा पुण्य जमा होता है। अच्छा, कर्नाटक वालों का और बंगाल वालों का नहीं जमा होता है? होता है। मन बुद्धि से कौन नजदीक है? मन बुद्धि से, प्रैक्टिकल नहीं, डायरेक्ट बाप के बच्चे नहीं है। बाप डायरेक्ट आया हुआ है। अभी टर्न निमित्त राजस्थान है क्या?
राजस्थान। तो अगली सीजन बीती, पास्ट हो गई, अभी दूसरी सीजन शुरू हुई है। जो सीजन बीत गई उसमें भी निमित्त राजस्थान था। अभी दूसरी सीजन शुरू हुई है, 6 मास बीच में पड़ता है। तो उसमें राजस्थान ने कितने वारिस तैयार किए हैं? नाम ही है राजस्थान। और बाप भी राजस्थान अर्थात राजाओं के स्थान में आया हुआ है। तो बोलो कितने वारिस तैयार किए हैं? क्योंकि बाप दादा ने कहा था कि वारिस निकालने हैं। तो पहला टर्न आपका आया है। किसका है? राजस्थान का। निकले हैं, हाथ उठाओ। दो निकला हो, एक निकला हो या निकलने की उम्मीद हो तो हाथ उठाओ। राजस्थान में से कौन कौन निकले? वारिस। कितने निकले? 1 या 5? कितने? कोई ने कहा जयपुर से 3-4 निकले हैं, पुरुषार्थ जारी है, और भी निकलेंगे। जोधपुर से 2 निकले हैं, माना जिन्होंने जीत पाई, संघर्ष में जीत पाई ली, फिक्स हो गए। वो कितने निकले? बाप दादा ने जवाब दिया 5 तो हो गए ना। 3 जयपुर से और 2 जोधपुर से, युद्धपुर, जिनका अभी भी युद्ध चल रहा है अंदर। मैं आत्मा कौन सी सीट पर सेट हूं? और कितने हैं? 5 के अलावा और कितने हैं? देखेंगे 5 कौन से निकले हैं। 2 तो पिछली अव्यक्तवाणी में बताई दिए। अष्टदेवों में से 2 की घोषणा कर दी पिछली अव्यक्तवाणी में, और उनको टाइटल भी दे दिया, सूर्यवंशियों के माँ बाप। कि सारी रुद्रमाला के माँ बाप तो अलग, सारी रुद्रमाला में चंद्रवंशियों का हेड माँ और सूर्यवंशियों का हेड बाप। लेकिन यहां बात किसकी है? यहां सिर्फ सूर्यवंशियों के अंदर की बात है। तो सूर्यवंशियों में जो आत्मा भाई भाई के रूप में पार्ट बजाने वाले हैं, उनमें माँ बाप का रूप माँ बाप के रूप में पार्ट बजाने वाले कौन? वो पिछली वाणी में अव्यक्त वाणी में बताई दिया। 5 कौन से निकले हैं?
तैयार किया उसकी मुबारक है। अभी कभी बुलाएंगे उन वारिसों को, अच्छा है। जो जोन सेवा में आए, अभी तो पहला टर्न है ना, तो जो भी जोन सेवा में आए उनको वारिसों की लिस्ट जरूर लानी, ठीक है ना? आपको पसंद है ना? डबल फॉरेनर्स भी लेकर के आना। डबल फॉरेनर्स ने किस देश में कितने वारिसदार निकाले देखेंगे, क्योंकि अभी 108 की माला तो बननी है ना। एक 108 की माला तैयार करनी है ना, तो पहले ही बोला हुआ है, एक भी पावरफुल ग्रुप तैयार होने पर एक दूसरे ग्रुप को खींचते हुए अंत में 108 की माला रूपी संगठन तैयार हो जाएगा, प्रत्यक्ष हो जाएगा। बाप दादा ने सुना है, आबू वाले भी सेवा करते हैं। कौन? आबू के आसपास भी आबू वाले सेवा करते हैं, बहुत सेवा करते हैं। आबू वाले उठो, ज्ञान सरोवर, पांडव भवन, सभी उठो। ये सब आबू वाले हैं ना? उनको से बताए, चाहे पांडव भवन वाले हो, चाहे ज्ञान सरोवर वाले हो, सभी उठो। आबू निवासी नीचे और ऊपर के पांडव भवन निवासी, ज्ञान सरोवर निवासी एक ही आबू है, चाहे नीचे हो और चाहे ऊपर हो। तो आबू निवासी कहते हैं कि बाप दादा हमको याद प्यार नहीं देते हैं, चाहे नीचे के हो और चाहे ऊपर के हो। तो आज विशेष आबू निवासियों को चाहे 4 भुजाएं हैं, विशेष भुजाएं हैं। दादी को तो कहते हैं बहुत भुजादारी है, और आबू निवासी कितनी भुजाएं हैं? अरे अभी तो बताया। विशेष आबू निवासियों को चाहे 4 भुजाएं हैं विशेष, तो 4 मुख्य भुजाएं हैं। तो सभी को बाप दादा सेवा के पुण्य के आरंभ की दुआएं और मुबारक दे रहे, चारों भुजाओं को दे रहे। 16 नवंबर 2006 की वाणी का चौथा पेज। क्योंकि चाहे सेवादारी कितने भी आए, लेकिन फिर भी आबू निवासियों के बिना तो काम नहीं चलता। इसीलिए आपके पुण्य के खाते की भंडारी खुल गई है। इसके पुण्य के खाते की भंडारी आबू निवासियों की। आबू निवासी कौन से जोन के हैं? गुजरात जोन के हैं या राजस्थान जोन के हैं? राजस्थान जोन के। तो आपके पुण्य के खाते की भंडारी खुल गई है।
अभी देखेंगे कितनी कितनी भरते हैं। क्या भंडारी? गवर्नमेंट वो भंडारी बंद कराती है ना। क्या किसी के ऊपर ज्यादा इनकम टैक्स चढ़ गया हो तो गवर्नमेंट क्या करती है? सारे खाते सील कर देती है। तो वो गवर्नमेंट भंडारी बंद कराती है ना। तो बाप दादा पुण्य की भंडारी खोल रहे हैं। किसके पुण्य की भंडारी है? जो आबू वासी है, आबू निवासी है, चाहे नीचे के हैं चाहे ऊपर के हैं, उनकी भंडारी खोल रहे हैं। माना गवर्नमेंट भले भंडारी बंद करवाए देवे। द्वापर की शूटिंग के अंत में 98 में भंडारी एडवांस में बंद हुई थी ना। सारे खाते सील हो गए थे ना। तो वो खाते बंद कराने में बाहर की गवर्नमेंट का ही हाथ था या ब्राह्मणों की दुनिया की बेसिक गवर्नमेंट का भी हाथ था? तो वो गवर्नमेंट भंडारी बंद कराती है। तो बाप दादा पुण्य की भंडारी खोल रहे हैं ताकि दुनिया चमत्कृत हो जाए। कि इतना खर्चा करने के लिए इनके पास पैसा कहां से आता है? 100-200 की बारात आती है 1-2 दिन के लिए। तो कितना प्रयास करना पड़ता है। और यहाँ तो 1-2 दिन की बात नहीं है, 1-2 मास की बात नहीं है, 1-2 वर्ष की बात नहीं है। लंबा टाइम हो गया। मुकदमों को टालते टालते भी 8-10 वर्ष होने जा रहे हैं, कोई फैसला नहीं। वो भी क्रिमिनल केसेस में। तो बाप दादा तुम्हारे पुण्य की भंडारी खोल रहे हैं। वो गवर्नमेंट बंद कराती है और बेहद की गवर्नमेंट पुण्य के भंडारी की खाता खोल रहे हैं। आबू निवासियों को नशा है ना, खुशी है ना, घर बैठे पुण्य जमा होता रहता है। भंडारी खुलती जाती है, कहीं बाहर भटकने की भी दरकार नहीं है। कौन से जोन से बात हो रही है? राजस्थान और इंदौर जोन से बात हो रही है। जो डोर के अंदर ही रहते हैं, बाहर कहीं नहीं भटकते। नहीं तो वो तथाकथित साधु सन्यासी तो बाहर भटकते हैं रोटी कपड़ा और मकान के लिए, और इनको बाहर भटकने की दरकार नहीं है। तो आबू निवासियों को नशा है ना, खुशी है ना, घर बैठे पुण्य जमा होता रहता है। प्यार और निस्वार्थ सेवा जैसे जैसे करते रहते हैं तो पुण्य की भंडारी भरती जाती है, ऑटोमेटिक भरती जाती है। हाथ से डालने की जरूरत नहीं है, सिर्फ प्यार से सेवा करने की बात है। तो जो दिल पर सो चुल पर, दिल और चुल पर तो हो ही,
चुल पर भी हो और दिल पर भी हो। कौन? आबू निवासी। अभी आबू वालों ने कितने वारिसदार निकाले? हिसाब तो पूछेंगे ना। ऊपर का निमित्त कौन है? हद में ऊपर कौन है? अरे हद में ऊपर क्या? ऊपर माना क्या? नीचे माना तलहटी और ऊपर माने माउंट आबू। ऊपर का निमित्त कौन है? पांडव भवन का। पांडवों के लिए ऊपर क्यों बता दिया है? क्योंकि पांडव ऊंची स्टेज में जाकर कल मरे। तो हद का आबू चाहे बेहद का आबू, उनका निमित्त कौन है? कौन है निमित्त? मृत्युंजय। उसका नाम बताया मृत्युंजय। कोई हद का नामधारी भी है तो कोई बेहद का भी होगा। वो कौन है? जिसकी मृत्यु पर विजय हुई, हद में भी और बेहद में भी। हद में मृत्यु की विजय माना कंचन काया बनाने वालों में मुख्य है, और बेहद में विजय निश्चय अनिश्चय की मृत्यु में न आने वाला, जिसको कभी अनिश्चय रूपी मृत्यु न होती हो। कौन है मृत्युंजय? हाँ मृत्युंजय, आप बताओ आबू की एरिया से कितने वारिस निकाले? यह दीपक तले दे रहा है? हद में क्या है? हद में कोई माउंट आबू से निकला? भले बाहर वालों ने आकर के मकान खरीद लिए हो, लेकिन अंदर से कोई हद में नहीं निकला, और बेहद में तो जरूर निकले होंगे। तो आबू की एरिया से कितने वारिस निकले? निकले हैं कि अभी हिसाब करना है। अभी हिसाब देखना है कितने निकले। चलो हिसाब नहीं निकालना है, नहीं निकाला है तो दूसरे टर्न में सुनाना। और नीचे कौन निमित्त है? ये तो ऊपर का हुआ निमित्त। कौन? मृत्युंजय भाई। और नीचे का निमित्त कौन है? अरे कोई ने कहा भूपाल भाई। जो तलेटी है ना हद में, उसका निमित्त भूपाल भाई। वो तो नाम का नामधारी भूपाल भाई। और बेहद में भूपाल कौन? कोई नहीं। भू माना धरणी, धरणी, और धरणी माना कन्या माताएं, और उन कन्या माताओं की बेहद में पालना करने वाला। इंदौर जोन से बात कर रहे हैं, राजस्थान के साथ मिलाई दिया। तो कन्या माताओं की पालना करने वाला भी कोई होगा कि नहीं होगा? अपने आप पालना होती रहती होगी, हैं? कोई तो निमित्त होगा ना। तो नाम दिया भूपाल भाई। पाल भाई माने क्या हुआ बेहद में? माताओं कन्या को रक्षा करने वाला। रक्षा नहीं, रोटी कपड़ा और मकान की व्यवस्था करने वाला, पालना करने वाला।
हद में भी और बेहद में भी। हाँ, कितने वारिस निकले? 6 मास तो पक्का हो गया, और इसमें सभी ने सेवा कहां न कहां की जरूर है। अभी हिसाब नहीं निकाला है, चलो कोई हर्जा नहीं, बहुत बिजी रहे होंगे इसलिए हिसाब नहीं निकाला। दूसरे टर्न में पूछेंगे, नहीं निकाले हो तो निकालना, क्योंकि आबू तो है हेडक्वार्टर, तो हेडक्वार्टर का समाचार वो भी हेड होना चाहिए। अच्छा है, इंदौर हॉस्टल की कुमारियों से सभी कुमारियां 100 ब्राह्मणों से उत्तम गाई जाती हैं। कौन सी कुमारियों से? जो डोर के अंदर ही रहती है, बाहर निकलते हुए नहीं देखी जाती। साधारण कुमारियां नहीं हो, वो बाहर निकलने वाली, नौकरी पेशा करने वाली तो साधारण कुमारियां, डाबली सर्विस करने वाली। और आप साधारण कुमारियां नहीं हो, ब्रह्मा कुमारियां हो। तो हर एक ब्रह्मा कुमारी 100 ब्राह्मणों से उत्तम गाई जाती है। तो आप कुमारियों ने कितने स्टूडेंट तैयार किए? स्टूडेंट, वारसदार नहीं। क्या पूछ रहे हैं? स्टूडेंट कितने तैयार किए, या अपने को ही तैयार कर रहे हो? बोलो, आपकी टीचर कहाँ है? किसकी टीचर? इंदौर हॉस्टल जोन की टीचर कहाँ है? कोई ने कहा हॉस्टल की टीचर करुणा बेन, और उसकी असिस्टेंट शकुंतला बेन। और कौन सी? 2 के नाम बताए। अभी कितनी कितनी बहनों के नाम लिए? इस वाणी में कितनी बहनों के नाम लिए हैं? एक तो सरला बहन का नाम लिया है, जिसने गुजरात को साथी बनाया है। और करुणा बहन, करुणा में और सरला में क्या अंतर है? करुणा माने क्या है? दयावान। जहां दया वहां धर्म है। दया नहीं है तो धर्म की धारणा नहीं है। और सहज स्वभाव वाला होगा उसमें दया होगी, या कठोर स्वभाव वाला होगा उसमें दया होगी? है? सहज स्वभाव वाला होगा तो सरला होगी, करुणा भी होगी, नहीं तो करुणा भी नहीं होगी और दया भी नहीं होगी। और दूसरी शकुंतला में, शकुनी कहते हैं पक्षियों को, पक्षी जिनके ज्ञान योग के पंख हों, ज्ञान योग के पंखों के तले रहने वाली। एक ज्ञान का पंख और दूसरा याद का पंख। उन पंखों के नीचे रहने वाली। आगे आओ। क्या बोला है? कौन आओ आगे, बाकी सब पीछे रहो। हैं?
करुणा बहन आगे आओ और शकुंतला बहन आगे आओ। अच्छा, कितने स्टूडेंट तैयार हुए हैं? वारिस नहीं पूछ रहे हैं क्या? राजाओं के रूप में वारिस बनने वाले नहीं पूछ रहे हैं, क्या पूछ रहे हैं? स्टूडेंट कितने तैयार हुए? वारिस पीछे पूछेंगे। स्टूडेंट कितने तैयार किए? एवरेज बताओ। अच्छा है, कुमारियां तैयार होके सेंटर संभालेंगी ना? कि नौकरी करेंगी? ये क्या चक्कर? कहाँ सेंटर संभालना? वो तो अंदर की बात हो गई, और फिर नौकरी करनी पड़े तो कहाँ की बात हो गई? तो बाहर की बात हो गई। ये कहाँ का इशारा दिया? सेंटर संभालेंगी या नौकरी करेंगी? जो सेंटर संभालने के लिए तैयार हो रही है वो हाथ उठाओ। ये तो बहुत है, बहुत ने हाथ उठाया होगा। तो इन्हों की ट्रेनिंग कब पूरी होगी? उन्होंने कहा अभी पढ़ाई चल रही है। कब तक पढ़ेंगी? जिसका ग्रेजुएशन पूरा हुआ है वो हाथ उठाओ। 3-4 है। ये 3-4 ही सेंटर संभालेंगी या नौकरी करेंगी या दोनों करेंगी? ओम प्रकाश भाई ने कहा अभी तक 450 कुमारियां ऐसी हैं जो पढ़ाई पढ़ करके सेंटर संभाल रही है। इंदौर हॉस्टल में पढ़ी है, हद में पढ़ी है, और हद में सेंटर भी संभाल रही है। कितनी? 450, 450। तो हद में तो ये हुआ, फिर बेहद एडवांस में भी होंगी कि नहीं? कितनी है? यज्ञ के आज में भी कितनी संख्या थी? 300-400। अभी भी कितनी संख्या बताई? 450। तो उनकी पढ़ाई चल रही है या पढ़ाई पढ़ करके सेंटर संभाल रही है? हैं? पढ़ाई पढ़ रही है, सेंटर नहीं संभाल रही है। और कोई ऐसी हो जिनकी मनसा में सेंटर संभालने का चल रहा हो कि हमने पढ़ाई पढ़ी, अब हम जाकर के सेंटर संभालेंगी। सेंटर कहो, गीता पाठशाला कहो, फिर तो अच्छा है। क्या अच्छा है? अगर गीता पाठशाला संभालेंगी या सेंटर संभालेंगी फिर तो अच्छा है। हैंड्स हो बनते हैं ना, तो टीचर्स को मुबारक। आज जो भी आई हो वो अपने पुरुषार्थ में संतुष्ट हो। बहुत बड़ी बात है क्या? आज के तमो प्रधान शूटिंग काल में कोई अपने पुरुषार्थ से संतुष्ट हो जाए तो बड़ी बात है या छोटी बात है? बड़ी बात। अपने पुरुषार्थ में संतुष्ट हो, अपनी पढ़ाई में संतुष्ट हो। हाँ, या अभी नहीं है,
रहती हैं, संतुष्ट रहती हैं। अच्छा हैंड्स तैयार करो, क्योंकि समय कम है, सेवा बहुत है, सेवा बहुत बहुत रही हुई है। आपका गीत भी है, समय की पुकार का प्रोग्राम भी करते हो, तो समय की पुकार टीचर्स की बहुत है, इसलिए जल्दी जल्दी तैयार करो। खुश रहना और खुशी से उड़ते रहना।